अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जिसमें उन्होंने हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं। एक पॉइंट को उन्होंने ए का नाम दिया है जिसमें x1 है 2 और y1 है 3। दूसरे पॉइंट को उन्होंने बी का नाम दिया जिसमें x2 है 7 एंड y2 है 8। स्टूडेंट, ये यहाँ पे मैंने डिस्टेंस फार्मूला मेंशन किया हुआ है जिसमें सबसे पहले अंडर रूट है, उसके अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये 2 पॉइंट दिए हों तो ये x1 है पहला और दूसरा x2 है ए वाले पॉइंट, पहला x1 है और दूसरा y1 है ए वाले पॉइंट में, और जो दूसरे पॉइंट में पहला x2 है और दूसरा y2। आपने जस्ट फार्मूलाज के अंदर ये डिस्टेंस वाले फार्मूला के अंदर ये वैल्यू फाइंड आउट कर ले, वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास डी की वैल्यू आएगी √50। तो स्टूडेंट, √50 5√2 के इक्वल होता है। ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, तो आंसर 5√2 आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो कि 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करो। मिड पॉइंट के लिए स्टूडेंट ये फॉर्मूला यूज़ होगा जिसमें x1 प्लस x2, यानी पहले x1 को प्लस करेंगे फिर x2 को उन दोनों को 2 पे डिवाइड कर देंगे, फिर y1 को और y2 को और उनको 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें सबसे पहले 4x1 है, y1 -2 है और इधर -6x2 है और y2 3 है। ये आपने फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो आगे ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर -1, 1 डिवाइड बाई 2 आ रहा है। स्टूडेंट, जो 1 डिवाइडेड बाई 2 है इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। इसमें उन्होंने क्या है कि आपने ग्रेडियंट यानी स्लोप फाइंड आउट करनी है एक ऐसी लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हो। ग्रेडियंट या स्लोप, स्टूडेंट जो स्लोप को समझने के लिए 9th क्लास के लेवल पे जो कॉन्सेप्ट बताया गया वो है राइज ओवर रन, ठीक है। इसका मतलब होता है राइज यानी बढ़ना डिवाइडेड बाय रन। ये एक कॉन्सेप्ट है उन स्टूडेंट के लिए जो कि अभी इसको इनिशियल लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं। बाकी हम डिस्कस करते हैं इसके फार्मूला को। जब हमें 2 पॉइंट्स दिए और उनकी स्लोप फाइंड आउट करनी है तो स्टूडेंट हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। इसकी मदद से हम ग्रेडियंट यानी स्लोप, इधर स्टूडेंट द ग्रेडियंट स्लोप लिखा है, ये आप इसको काट लें, या तो ग्रेडियंट लिख लें या स्लोप लिख लें, क्योंकि ग्रेडियंट और स्लोप का एक ही मतलब होता है और इसका आंसर है 4 डिवाइडेड बाई 3। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है उन्होंने कहा है कि आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि किस फॉर्म में हो, y = mx + c, ठीक है। और जो 2 पॉइंट से पास कर रही हो, एक है 3,7 और दूसरा है 5,11। स्टूडेंट, जब हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इस फॉर्म में हो स्टूडेंट, ये होती है y इंटरसेप्ट, ठीक है। y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले m होना चाहिए और c होना चाहिए। m तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि स्लोप जो है उसको m ही कहते हैं, स्लोप फार्मूला से वो फाइंड आउट किया। और जो हमारे पास c है ना स्टूडेंट, इस फॉर्मूले में वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास y भी है, m भी है, x भी है। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो c आ जाएगा और इस इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, m की जगह पे 2 और c की जगह पे 1, ठीक है स्टूडेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है अगर 2 लाइंस आपस में पैरेलल हैं और एक लाइन का ग्रेडियंट यानी एक लाइन की स्लोप उन्होंने हमें बता दी है 2 डिवाइड बाई 3 है, तो अदर लाइन का ग्रेडियंट यानी स्लोप क्या होगा। स्टूडेंट, हमें पता है जब 2 लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो वो किसी पॉइंट पे भी मीटअप नहीं होती, यानी एक दूसरे को टच नहीं करती। तो पैरेलल लाइंस है स्टूडेंट, आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना। जो पैरेलल लाइंस हैं उनकी स्लोप सेम होती है, मींस दे हैव सेम स्लोप यानी सेम ग्रेडियंट। तो लाइन 2 भी होगी तो उसका भी स्लोप 2 डिवाइड बाई 3 यानी उसका भी ग्रेडियंट यही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वो कहते हैं एन एरोप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए एट कोऑर्डिनेट्स 12,5 टू सिटी बी
8 कोऑर्डिनेट्स 8 माइनस 8 कोमा -4। तो आपने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दो सिटीज़ के दरमियान। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मीन्स कि आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो मैंने फार्मूलाज के अंदर इन दोनों पॉइंट्स को जब पुट किया x1 y1 x2 y2 तो आंसर है √97, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली थ्रू कैलकुलेटर 9.85 यूनिट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास डिस्टेंस होता है उसका यूनिट क्या उसको हम यूनिट्स में लिखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया है उन्होंने, इन अ लैंड्स के प्रोजेक्ट द पाथ स्टार्ट हो रहा है एट 2,3 एंड एट 10,7। इसमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमने पीछे भी डिस्कस किया, ये इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा 6,5। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट उन्होंने हमें कहा हुआ है अ ड्रोन इज़ फ्लाइंग, यानी एक ड्रोन है वो फ्लाइंग कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। तो आपने इस ग्रेडियंट यानी स्लोप फाइंड आउट करनी है और उसका टोटल डिस्टेंस। स्टूडेंट जब दो पॉइंट्स फाइंड दिए हों तो उसमें ग्रेडियंट ऐसे फाइंड आउट करते हैं तो फार्मूला और टोटल डिस्टेंस जो है डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट y2 है। ठीक है, आपको अगर पढ़ने में मुश्किल हो जाए तो आपने याद रखना है y2 है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस 400√3 है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 14.4 यूनिट्स लिख सकते हैं। आपने यूनिट्स लिख लेना है, या अच्छा इंप्रेशन आएगा कि आपने यूनिट्स मेंशन किए हैं, चूँकि बुक के पीछे आंसर में भी हैं। तो स्टूडेंट ये था रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 9 कंप्लीट। अगर आपको इन क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे मेरे चैनल पर अपलोड की हर न्यू वीडियो तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।